17 सितंबर ग्राम शाहपुर जिला रीवा में उनका जन्म हुआ। वह उनका ननिहाल था। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में बहुत सक्रिय थे। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। सन 1948 में दरबार कॉलेज रीवा में छात्र संघ के प्रधानमंत्री बने, जो आज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में वो विधायक बने। अब विंध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। सन 1953 में विंध्य प्रदेश की विधानसभा में मनगवा विधानसभा क्षेत्र से तथा 1970 में एवं सन 1980 में 63 विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए सदस्य चुने जाने के बाद 1980 में ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दायित्व निभाया। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अनेकों विकास कार्यों के साथ साथ रीवा जिले में स्वर्गीय संजय गांधी जी के नाम से 800 बिस्तर की अस्पताल की स्वीकृति दी। सन 1990 में मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित हुए। और सन 1993 से 1998 एवं 98 से 2003 तक माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में सर्वसम्मति से लगातार 10 वर्ष तक विधानसभा अध्यक्ष पद को शोभित किया, जिस दरमियान भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा विधान पुष्प उपाधि से अलंकृत किया गया। स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी ने सदैव गरीब किसान मजदूर वंचित वर्ग की आवाज को मंच दिया। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी कार्यप्रणाली पूरे देश में आदर्श मानी गई। वे स्वच्छ राजनीति, मजबूत लोकतंत्र और जन सेवा को जीवन का आधार मानते थे। शिक्षा, स्वावलंबन, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में उनका विशेष योगदान रहा। बिंदु शिरोमणि श्री श्रीनिवास तिवारी जी का व्यक्तित्व सरल, सादा किंतु दृढ़ था। वे भाषण कला में अद्भुत थे और जनता से सीधे संवाद करते थे। जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि अंत्योदय, अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति को हम पहचानते हैं। अगर वो अंत्योदय कहीं था तो रीवा में बहिया में था। उनके दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते थे। वो अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति से पूछते थे कि इनका क्या कार्य है, क्या नहीं है। सन 19 जनवरी 2018 को 51 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। 91 साथियों, आज मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। 2 व्यक्तियों की प्रेरणा और इस मूर्ति में लगाने में थी। उनका नाम भी लेना बहुत आवश्यक है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे बड़े भाई इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, जिनका आदेश मैं हमेशा पालन करता हूं, चाहे वो जैसा आदेश मेरे को देंगे उनके आदेश को पालन करना मेरा दायित्व है। हमारा दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, पर उससे भी बढ़ के उन्होंने ये बोला था, महापौरी के चुनाव का रिजल्ट आना था। उन्होंने ये बोला कि क्या क्या कल्पना किए हो, चुनाव तो जीत जाओगे ऐसा लग रहा है। हमने कहा रीवा की जनता ने चुनाव जिताया है और टिकट यहाँ पर अग्रपंक्ति में बैठे हुए हमारे इसको करो। अब दूसरे जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, वो हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय राहुल भैया। चुनाव जीते हम, होटल लैंडमार्क में एक सम्मान समारोह हुआ। उनको हम चाहते हैं कि इस मंच की माध्यम हमारे दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, हम इनके आशीर्वचन पद्मनाभ पार्क के कार्यक्रम में सुनेंगे और वहां हजारों की संख्या में
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो चुके हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए इस नीचे करो जी जी। अरे नीचे श्रीनिवास स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी के 100वें जन्मोत्सव के अरे मुंह में ना डाल दो यार। मुख्य अतिथि हटा लो यार मोबाइल, तुम वीडियो हटा लो मोबाइल से हटा लो जन्मोत्सव हुआ है। हम सब कांग्रेस परिवार के सभी भिन्न सभी लोग आदरणीय दादा का सम्मान करता था, उनके कार्यों की प्रशंसा करता था। मैं समझता हूँ कि एक पुरुष, एक विकास पुरुष, कई परिवारों का जीवन यापन का साधक बनने वाले पुरुष का आज हम सब ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया, जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हम फिर से आज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि उनके विचारों को, उनकी भावना को, उनके काम करने की शैली को विंध्य में जिस तरीके से उन्होंने दृढ़ता से सैद्धांतिक राजनीति की, विचार की राजनीति की, जो भाईचारे की राजनीति की, गरीब और बेसहाराओं की राजनीति की, उसको आत्मसात करके हम उनके पथ पे चले, यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और मैं फिर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।